इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर खत्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 मुल्क फिट आ सकते हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न फॉरेस्ट की बदौलत मिल रहा है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारी फिजा में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन फराहम करता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद तक के 7 चक्कर लगाए जाएं। इस आलीशान और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बरसात ना पड़ती हो। अभी भी जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश पड़ रही है और फोरकास्ट में आप देख भी सकते हैं कि अगला पूरा हफ्ता यहाँ बारिश का ही इम्कान है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो जमीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से दिन के टाइम पर भी जंगल की जमीन पर अंधेरा छाया होता है, क्योंकि घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है ये उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडास मौजूद हैं ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहां जाए। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सबने देखा होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और हत्ता के इसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। आम घरेलू चूंटी जो गंदुम के दाने से भी छोटी होती है, वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चूंटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है और इसी वजह से ही इसको बुलेट एंट कहा जाता है। हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है।
یہ ہے ایمیزون ریور اور اس کی ٹوٹل لمبائی 6840 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمیزون فارسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا اوشن میں جا گرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ سٹی سٹارز شارم الشیخ ایجپٹ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے۔ ایمیزون ریور سے گزرنے والا پانی اس سوئمنگ پول کو صرف اور صرف ایک سیکنڈ میں پورا بھر سکتا ہے۔ جتنا پانی ایمیزون ریور سے گزر کر اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے، دنیا کی ٹاپ 14 ریورز کے پانی کو اگر ملا بھی لیا جائے پھر بھی یہ ساری ریورز ایمیزون ریور کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایمیزون ریور 2,19,000 کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتا ہے، اور دوسری طرف انڈس ریور یعنی دریائے سندھ صرف 7,100 کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتی ہے۔ یہاں انسانی آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون ریور میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو بھی دیکھا گیا ہے، جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈولفن کا۔ 9 فٹ لمبی اور 200 kg وزنی یہ پنک ڈولفن دوسری ڈولفنز کے حساب سے کافی زیادہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈولفنز کی نیچر بہت فرینڈلی ہوتی ہے، لیکن پنک ڈولفنز وہ واحد ڈولفنز ہیں جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہے۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے پاس کئی ثبوت ہیں کہ پچھلے 250 سالوں سے ایمیزون ریور میں مچھلی کی ایک ایسی خطرناک قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایلز کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کا ایک شاک دیتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کرنٹ 860 وولٹس تک نوٹس کیا گیا ہے۔ ایمیزون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایلز نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ مارا اور موقع پر ہی لوگوں کو مار دیا۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، الیکٹرک ایل نے اپنے سے 100 گنا زیادہ بڑے کروکوڈائل کو بھی صرف ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل 860 وولٹس کا جھٹکا دیتی ہے، جس سے کسی کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔